नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का डेटा आगे बढ़ने के पहले पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया एक अपडेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का मैंने ट्यूसडे को बनाया था, मतलब अपना फ्राइडे को बनाया था एक बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड। वो आज ट्रेल स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया मेरा, और मैं उसमें से निकल गया। एक नॉमिनल लॉस हुआ है, वो पोसाया। उससे बेटर है कि इसको पूरा मैक्सिमम जो उसका केस था उतना तक स्ट्रेच करूं। उससे बेटर है पहले ही उससे निकल गया, फ्री हो गया। हर ट्रेड सक्सेस होना कहीं नहीं लिखा है। फिर जो निफ्टी की है, पहले उसके बात करते हैं, फिर निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी का जो ट्रेड है मेरा, जो कल मॉडिफिकेशन हुई थी उसकी, पुट लेग को मैं ऊपर लाया था, मैंने उसको आज कोई चेंज नहीं किया। इवन दो मुझे एक बार बहुत टेम्पटेशन हुआ कि मैं 23,800 के कॉल को नीचे ले आता हूँ, जिस तरीके से आज सेलिंग आया था मार्केट में निफ्टी में खास करके। और ये पुट को भी थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। इवन दो मेल्टिंग ज्यादा नहीं हुआ है, पुट में सिर्फ 4 रुपया का मेल्ट है। कॉल काफी मेल्ट हो गया है, 9 रुपया आ गया था। बट आई डोंट वांट टू स्टार्ट एक ओवरनाइट, बिकॉज जिस तरीके का कैंडल था आज, और अगर कल कोई भी एक और वायलेंट फॉलो थ्रू आया, नया ट्रेड निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आई डोंट वांट टू इंक्रीज द रिस्क इन द ट्रेड। अब कल के लिए मैंने जो ट्रेल मैं सोच के रखा है कि अगर ऐसा कुछ भी ट्रेल बनेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। पुट साइड के लिए मैंने 22,350 को रखा है, 22,350। और वो भी 15 मिनट्स बेसिस, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है। मैं आवरली बेसिस पर नहीं वेट करूंगा। 15 मिनट बिलो 22,350 स्पॉट अगर कैंडल बंद होने लग गया, तो मैं वो जो पुट साइड का लेग है उससे निकल जाऊंगा। अगर वो फर्स्ट हाफ में नहीं होता है या फर्स्ट फ्यू आवर्स, तो वो पुट में मेल्टिंग फैक्टर मिलेगी, और मुझे कोई उसमें इशू नहीं होगा, एंड आई विल बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ। अपसाइड में मैंने 22,675 लगा के रखा हूँ। सॉरी, 22 की आदत हो गई। 23,675 को अपना 15 मिनट बेसिस में स्टॉप लॉस बना रखा है, कि अगर इसके ऊपर 15 मिनट अगर टिक गया तो मैं निकल जाऊंगा। अगर आपको याद हो, मेरा 23,600 का जो ट्रेल था स्टार्ट से, जब ये मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया था, एक भी कैंडल 23,600 के ऊपर बंद नहीं हुआ है। कल मैं 23,600 इसीलिए नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे बंद हुआ है 500, और ऊपर से मेल्टिंग फैक्टर कल सुबह भी रहेगा 23,800 कॉल का फर्दर। तो उतना रिस्क लेने को तैयार हूँ कि 23,675 15 मिनट बेसिस, और नीचे साइड में 23,350 15 मिनट बेसिस में, कि कितनी देर तक मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। होपफुली मुझे ये अमाउंट 950 का 3 बजे तक मिल जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू स्क्वायर ऑफ दिस ट्रेड इन अ प्रॉफिट। अगर नहीं होता है तो देखते हैं कहाँ पर जाके मुझे तकलीफ होगी। तो अगर तकलीफ होने वाली है, अगर समझिए फर्स्ट आवर में ही कुछ ऐसा शार्प डाउन मूव होता है 350 का, तो आई माइट एंड अप लूजिंग 100 रुपीज ऑन द डाउन साइड अगर होता है। और अगर अपसाइड में कुछ होता है तो माइल अगेन आई स्टिल गेन 330 रुपया का कुछ गेन हो सकता है मुझे उस समय मार्केट में। तो आई एम नॉट दैट वरीड राइट नाउ। अगर फर्स्ट हाफ में फटाफट कुछ ऐसा होता है तो इसमें तो देखते हैं क्या होता है। और कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, और फर्दर क्लोज लाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। और उसका कारण बहुत सिंपल है, प्रीमियम इतना लो है, रिस्क बढ़ाने का फ्रेश रिस्क और इस ट्रेड में नहीं बढ़ाना है। और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो था मेरा कि मुझे 2.5% का यील्ड चाहिए था, वो ऑलमोस्ट हो गया है। वाई एक्स्ट्रा ग्रीड करने की मुझे इस समय वो मूड नहीं हो रही है। तो आराम से शांति से इसको रन कर। मिड कैप सेलेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि उसमें मैं निकल गया, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट, और अब नो पॉइंट होल्डिंग ऑन। अब चेक करते हैं फिन निफ्टी वाले स्ट्रेटजी को। तो फिन निफ्टी में जो मैंने ये बनाया था
बटरफ्लाई स्ट्रेटजी नॉर्मली अच्छा चलता है जब मार्केट स्टेडीली ऊपर जाता है, बट इसको तो आज एकदम रॉकेट मोड में था, एकदम जैसे फुल स्पीड T20 खेलते हुए आगे भागा आज। तो इसीलिए अब इस समय वो थोड़ा लॉस में है, बट मेरा मैक्स रिस्क तो कवर्ड ही है 1500 रुपए का। इसमें कुछ भी हो जाए तो वो इशू नहीं है। अब मैं इसमें वेट करूंगा ट्यूसडे तक कि इन केस कोई पुल बैक होता है या कुछ आता है तो ये जो मेरा यहाँ पर मेन लॉस हुआ है ये रिकवर करने लगेगा। जितना ये क्लोज 800 के पास आए, 72 का प्रीमियम में मैंने इसको शॉर्ट किया है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इट इज इन अ लॉस। आगे देखते हैं क्या बंद करता है। अभी तो फिलहाल 22,950 पर है, एकदम ब्रेक इवन पॉइंट के उधर। तो जैसे जैसे अगर कोई पुल बैक आता है तो प्रॉफिट्स अपने आप अपना रंग दिखाएंगे इसमें। लेट अस सी कहाँ तक इसमें मुझे बेनिफिट होता है। तो चलिए अब चेक करते हैं एक एक करके सब कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया। सो एफआईआई का आज भी जोरदार बाइंग है। देखिए आज की जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भयानक मूव आया। निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट में हमने सेलिंग देखा, और तभी भी देखिए जोरदार बाइंग एफआईआई का। शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए एफआईआई बहुत दिन बाद नेट बायर हुए मार्केट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग अनवाइंडिंग सेटलमेंट सामने आ रहा है। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग्स बहुत किए हैं, कुछ सेट ने शॉर्ट किए, बट उनका भी अब 27,000 आ गया। क्लाइंट्स ने जोरदार आज शॉर्टिंग की है, जोरदार शॉर्टिंग करते हुए और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी करते हुए क्लाइंट्स अब हो गए नेट नेगेटिव 42,000। बहुत दिन बाद क्लाइंट्स नेट नेगेटिव और एफआईआई नेट पॉजिटिव इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का सेम स्टैंड कंटिन्यू होता है आज के बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद भी। यस, थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ है, नो कवरिंग हुआ है, बट उसके बाद भी देखिए पोजीशन इंटैक्ट रखा है। जो इस बात पर मैं आपसे थोड़ा वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि कल मैंने एम्फोसाइज किया था कि ये जो एफआईआई का जो पोजीशन है ये सजेस्ट कर रहा था कि एफआईआई आउट ऑफ द मनी थोड़ा बाहर जाके जो प्रीमियम सस्ता है वो खरीद रहे हैं, और या तो आगे वाले एक्सपायरीज का ऑप्शंस खरीद रहे हैं ताकि मेल्टिंग थीटा डिफेक्ट इम्पैक्ट उन पर कम हो। वो इस क्रश सडन क्रश आईवीज में ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है जो हेज है या जो भी वो ट्रेड ले रहे हैं, जो मोस्टली रिटेल या क्लाइंट्स जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी वाले दिन में, जो हम बहुत बार सुनते हैं और बहुत ट्रेडर करते हैं भी है, हीरो या जीरो ट्रेड करते हैं। एफआईआई ने एक्चुअली हीरो या जीरो वाली ट्रेड ऑप्शंस में पहले ही कर दी जाके, कि इतना सस्ता प्रीमियम है, और प्लस उनका हेज ट्रेड्स कैश के अगेंस्ट में मूव आया उनका प्रॉफिट, नहीं तो वो अपने कैश ट्रेड्स को वैसे एडजस्ट करेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आज भी कॉल पुट बाइंग है। ये मोस्टली नेक्स्ट मंथ की पुट बाइंग हो रही है उनकी, बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वीकली में ध्यान नहीं देते हैं, मंथली में ज्यादा उनका ध्यान रहता है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बुलिश थे और आज उनको बहुत फायदा हुआ, उन्होंने अपना बुलिश स्टैंड कंटिन्यू किया। यस, क्वांटिटी कम हो गई है कॉल में थोड़ा, पुट में बहुत जबरदस्त क्वांटिटी कम, क्योंकि उनका जो पुट शॉर्ट होगा बैंक निफ्टी का आज उन्होंने उसमें बहुत, और फिर निफ्टी में आज अच्छा पैसा बनाया। यस, निफ्टी में लॉस किया होगा, मिड कैप सेलेक्ट में लॉस हुआ होगा, बट ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड पुट शॉर्ट कम हो गया, बट लॉन्ग कॉल्स अभी भी कैरी फॉरवर्ड, अभी भी अपना बुलिश स्टैंड रखते हुए। क्लाइंट्स जो इस मार्केट में रेंज बाउंड टू माइल्डली बेरिश थे, अब उन्होंने अपना स्टैंड को न्यूट्रल कर दिया, बट हैवी ड्यूटी कॉल पुट शॉर्टिंग अभी भी बरकरार है। इतना भयानक ग्रीन कैंडल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, और सेलिंग प्रेशर निफ्टी में आज, तभी भी अपने पोजीशंस को उन्होंने बरकरार रखा है। इस समय मार्केट पे अपने ऑप्शंस का मतलब एडजस्टमेंट फुल ऑन है, रोल ओवर इनटू डिफरेंट स्ट्राइक इस समय फुल ऑन है क्लाइंट्स के तरफ से। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का देखिए क्वांटिटी देखिए, यस शॉर्ट में भी क्वांटिटी बढ़े, नेट क्वांटिटी आपको कम लगेगा 12,000, बट
इंट्राडे वॉल्यूम देखिए उनका 90,000 कॉल फ्यूचर्स लॉन्ग, 77,000 फ्यूचर शॉर्ट। ये चीज अंडरस्टैंड करिए कि फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो रहा है, जुलाई से रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा Q1 का। और ये जितने भी हमने एडिशंस और शॉर्ट्स देखे उनके ये मोस्टली जुलाई सेटलमेंट के होंगे। तो अब यहाँ से वो रिजल्ट बेस्ड एंटिसिपेशन के मोस्टली या कोई पर्टिकुलर सेक्टर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस हिसाब से अपना हैवी ड्यूटी पोजीशंस बना रहे हैं दोनों साइड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्रेश लॉन्ग एडिशन है और सामने से शॉर्ट कवरिंग सेटलमेंट सामने आते हुए। प्रॉप डेस्क बहुत जबरदस्त शॉर्ट है, देखिए बहुत जबरदस्त, 16,000 लॉन्ग के सामने 51,000 प्लस का शॉर्ट करते हुए इस समय। और क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इक्वल है लॉन्ग शॉर्ट। तो क्लाइंट्स एक्चुअली आज फ्यूचर्स में एफआईआई को कॉपी करते हुए दिखा जा रहा है इधर में, कि जो एफआईआई ने किया है ऑलमोस्ट सेम क्लाइंट्स ने किया। क्वेश्चन यही है कि क्या एफआईआई और क्लाइंट्स के स्टॉक सेम थे कि एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे आज मार्केट। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के ऑप्शन हाईएस्ट ओआई चेंज वाले स्टॉक्स को फ्यूचर्स में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एक हिंदुस्तान कॉपर छोड़ के जो बाकी के 4 स्टॉक हैं, बजाज ऑटो, डाबर, ओएनजीसी, हीरो मोटो, इनमें ओआई चेंज बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, 3% 2% जैसा लॉन्ग अनवाइंडिंग है। और कुछ ज्यादा इम्पैक्ट वाला नहीं। मतलब अभी भी आज के फॉल के बाद भी मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग फिलहाल नहीं दिख रही है। आप इन स्टॉक्स में कोई ना कोई एक अच्छा ट्रेड खोज सकते हो, क्योंकि ओआई चेंज बहुत बड़ा है, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स या तो अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव करते हैं या कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। पुट कॉल रेशियो में एक नॉमिनल डिक्लाइन आते हुए, बहुत ज्यादा चेंज नहीं। आज कोई ब्लॉक डील हुई है, आई थिंक ये इंडस टावर का ब्लॉक डील है, जो इसलिए हमें दोनों का इतना भयानक, एफआईआई का भी फिगर दिख रहा है, डीआईआई का भी बहुत जबरदस्त फिगर इस समय दिखते हुए। ब्रेथ आज मार्केट का काफी खराब था बहुत दिन बाद, क्योंकि नॉन स्टॉप हमने ऑलमोस्ट एवरी डे जून 5 से बहुत ही पॉजिटिव एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा था। आज पहली बार बहुत दिन बाद एक नेगेटिव ब्रेथ मार्केट में देखने को मिला। आज का टॉप गेनर चंबल फर्टिलाइजर, टॉप लूजर जी। जी ये लास्ट वीक है जी का इन डेरिवेटिव, जुलाई सेटलमेंट से अलविदा है जी फ्रॉम डेरिवेटिव, फिलहाल के लिए निकाला जा रहा है। तो इसीलिए वो लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्यूचर्स में सेलिंग वो अंडरस्टूड है, एग्जिट वहां पर, और कैश में बाइंग हो रहा होगा या जो भी इस समय उसमें, इसीलिए हमें वो आज आया है इसमें। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का आज 1:6 का रेशियो स्प्रेड बनाते हुए यहाँ पर, क्योंकि सामने अब बहुत कम टाइम है एक्सपायरी का, तो यहाँ में भी जो यहाँ पर लॉन्ग फ्यूचर किया है वहां पर जाके इस लॉन्ग फ्यूचर जुलाई का किया, जून का कॉल बेच दिया हेज की तरह, वैसे भी ट्रेड्स होंगे इसमें। पुट जबरदस्त बाइंग करते हुए एफआईआई, एक ही इकलौता एफआईआई का बोल सकते हैं आप स्ट्रेटेजी टू थोड़ा सा बेरिश आते हुए, वो है स्टॉक ऑप्शंस के साइड से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में, पर अभी भी जबरदस्त 3,11,000 अमाउंट पूरा नींबू निचोड़ने के मूड में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क ने इधर में एफआईआई का कॉपी पेस्ट मारा है, आप देख सकते हैं जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग करते हुए। इनफैक्ट ये काफी शॉकिंग बात है उनके तरफ से, क्योंकि एक साइड उन्होंने स्टॉक फ्यूचर जबरदस्त शॉर्ट मारा, साथ में स्टॉक कॉल भी शॉर्ट मार दिया जबरदस्त, और पुट भी जबरदस्त खरीदा। मतलब स्टॉक्स पर प्रॉप डेस्क का फुल ऑन बेरिश सिग्नल, इंडेक्स में बुलिश और यहाँ पर फुल ऑन बेरिश है। मतलब इतना बेरिश है उनका स्टॉक फ्यूचर का आज का एक्शन प्रॉप डेस्क का, कि उन्हें हेज की जरूरत ही नहीं लगी है। नॉर्मली हम जब उनका शॉर्ट फ्यूचर देखते हैं, हम लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट देखते हैं, इस बार फुल ऑन एग्रेसिव बेरिशनेस स्टॉक फ्यूचर में एफ आई प्रॉप डेस्क ने दिखाया।
क्लाइंट्स का न्यूट्रल स्टैंड हमने बात किया स्टॉक फ्यूचर में ऑलरेडी। कॉल्स, अब क्लाइंट्स का हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं ना फ्यूचर ट्रेडिंग। और आज भी उनका कॉल बाइंग जबरदस्त आया है, कुछ क्लाइंट्स ने कॉल शॉर्ट किया है। क्लाइंट्स उल्टा लॉन्ग पुट का अनवाइंडिंग करते हुए और पुट्स में शॉर्टिंग, यहाँ पर क्लाइंट्स फुल ऑन अपना बुलिश जोश दिखाते हुए। चलिए अब हम चेक करते हैं चंबल फर्टिलाइजर, जी और बाकी सब इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें पूरा अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। चंबल के केस में मैं ऑप्शन चेन को नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक आज बैन में घुस गया है। तो बैन में घुसने के बाद कोई मतलब नहीं है हाईएस्ट ओआई चेंज कहाँ बिल्डअप है कहाँ नहीं हो रहा है देखने का, क्योंकि कल से सब उसमें सिर्फ अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेंगी। जब तक वो बैन में रहेगा और सेटलमेंट नेक्स्ट वीक है, कोई मतलब नहीं है उसको आज चेक करके। तो सिर्फ हम स्टॉक का फ्यूचर ओआई चेक करते हैं और क्या हुआ। आप देखिए आज भयानक फ्रेश लॉन्ग एडिशन है, और साथ में 4 दिन के पहले का भी राइस स्टेडी था और सुपर डुपर उसमें भी एडिशन हुई थी लास्ट 4 दिन में। तो ओवरऑल लॉन्ग एडिशन पर और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन आज चंबल फर्टिलाइजर करते हो। आज उसके चार्ट्स में अगर आप देखो तो गैप अप हुआ है, और गैप अप पूरा दिन मेंटेन रहा स्ट्रॉन्ग वाला। तो अब आगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 490 पर, उसके ऊपर 525। सपोर्ट जो है वो 455, और उसके नीचे 435 पर है, काफी नीचे है उसके नीचे। और ऐसे भी बहुत स्ट्रांग, बहुत सुपर मूव आया लास्ट 2 दिन का इसका, और उस हिसाब से सपोर्ट थोड़ा सा डाउनवर्ड काफी दूर है फिलहाल इसके लिए। चलिए अब चेक करते हैं हम इसके आज के टॉप लूजर जी को। सो जी में भी मैं ऑप्शन चेन को नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक इन एफएनओ है, निकल रहा है यहाँ से, सिर्फ हमें अनबाइंडिंग या कवरिंग देखने को मिलेगा। इवन फ्यूचर में ओआई में चेक करने की कोई इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है स्टॉक का उसके लिए, क्योंकि रोल ओवर का क्वेश्चन ही नहीं। खाली चार्ट चेक करके देख लेते हैं कि जो 4% का आज डिक्लाइन आया है उसके पहले से ही डिक्लाइन में स्टॉक घुस गया था इस रेजिस्टेंस से यहाँ से। अब एक्चुअली एक अच्छे सपोर्ट के लेवल पर है, इचिमोकू के क्लाउड सपोर्ट पर है, पर अगर ये नहीं होल्ड करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 147 और फिर 139 पर। रेजिस्टेंस 160, और उसके ऊपर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 174 का आता है। तो अगर 160 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यस, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एंड मूवमेंट आ सकता है, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर जो आज फ्यूचर में निकल गए या लास्ट कुछ दिन में फ्यूचर से अपना जो रोल ओवर कर रहे थे इतने मन से, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिर्फ कैश बाइंग का। तो अगर कोई कैश बाइंग करने आएगा उस हिसाब से प्राइस में थोड़ा मूवमेंट होगा, हो सकता है इसके केस में उस हिसाब से। तो ये रहे आज के दो टॉप ये गेनर एंड लूजर। चलिए अब चेक करते हैं हम इंडेक्स ऑप्शंस को वन बाय वन। तो वीडियो पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट की लाइक बटन प्लीज क्लिक करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज वो भी करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स पर शेयर भी जरूर करें। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में आज एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है इसमें, और काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया। मुझे लगा था कि ये 12 185 200 एटलीस्ट वो फिबोनाची लेवल टच करके थोड़ा ऊपर और सस्टेन करेगा, इसी कारण से मैंने वो स्प्रेड बनाया था। बट आज ट्रेल खा गया स्पीड में नीचे, तो अब नेवर माइंड, आउट ऑफ द ट्रेड इससे। तो अब कल के लिए जो इसका सपोर्ट है वो आ रहा है 11,850 पर, और सपोर्ट 12,150 पर। आज अगर आपने नोटिस किया होगा
स्टॉक में आज ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल भी बना था, तो ओपन से ही नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर में रहा ये स्टॉक आज। तो चलिए इसके हम ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। 12,000 बंद हुआ है, तो 12,000 के कॉल पुट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 12,000 का कॉल एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ 88, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आता है 75, उसके नीचे कहाँ है सपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं। तो 1.13 को लगाया जाए, ये लगाए 1.13, 65 55, तो फिर उसके नीचे तो खराब ही रहेगा, बिकॉज फिर ये बेस बहुत स्ट्रांग बेस है 75 का, जो ब्रेक हो जाएगा। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस इचिनोकू का क्लाउड काफी ऊपर है यहाँ पर 125, फिर बड़ा रेजिस्टेंस 135 बेस लाइन के पास, फिर ऊपर में 165। चलिए चेक करते हैं 12,000 के पुट को। 12,000 का पुट काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आज हमने देखा, इतने दिन से नॉन स्टॉप लोअर हाई मारते हुए मारा, और इसके बाद जो अभी मूवमेंट बनी है, ये पहली बार इतने दिन में हमने एक हायर लो का पॉसिबल फॉर्मेशन इसमें हम देख रहे हैं आगे के लिए। तो अब आगे के लिए जो ये अभी इमीडिएट सपोर्ट पर बंद हुआ 85, बट क्रूशियल सपोर्ट हो गया इस पे 60 का। 60 नहीं होल्ड करता है तो 40, एंड देन तो फिर टाटा बाय बाय सी यू वाला सीन आ जाता है। रेजिस्टेंस इसके केस में ऑन दी अपसाइड, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है सीधा 130 का। 130 के पहले एक छोटा रेजिस्टेंस है 105, 130, 130 के ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस 165 टू 200 का आ रहा है। 165 काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा पुट राइटर का इन डीप इन द मनी में थोड़ा सा पैनिक एग्जिट होते हुए, यहाँ पर आज सुबह जिन्होंने जल्दी जल्दी लिखा देख के कि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है ये भी भागेगा, प्लस यहाँ बायर भी है ऑफ कोर्स, रेशियो स्प्रेड ट्रेडर्स भी है, थोड़ा जोर का बाइंग आया 12,000 पर, वो भी सेलिंग सॉरी, वो भी एकदम मतलब कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके नीचे ना के बराबर, इनफैक्ट 11,900 पर अनवाइंडिंग भी है, सीधा 11,800 पर राइटर वापस मौजूद इस समय। कॉल साइड में नेचुरल है, पेरिस इंगल्फिंग कैंडल है, धनाधन राइटर होंगे धनाधन। इनफैक्ट यहाँ पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए 12,000 कॉल पर, थोड़ा नीचे की तरफ इतना पेनिट्रेशन नहीं है कॉल राइटर का, बट यस ओवरऑल ऐसे दिनों में अंडरस्टूड है आपको जबरदस्त राइटिंग देखने को मिलेगा। पुट कॉल रेशियो 12,000 का फिलहाल के लिए बहुत बुलिश है, और अगर हम आज का डेटा भी अगर हटा देते हैं तो भी बुलिश ही था। सो ओवरऑल आज का इम्पैक्ट के बाद भी जबरदस्त बुलिश फिलहाल के लिए 12,000 का पुट कॉल रेशियो। तो आज के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 11,900, उसके नीचे 11,775, रेजिस्टेंस 12,100, उसके ऊपर 12,225। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी में हमने देखा कि अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जबरदस्त मूव देते हुए और एकदम सुपर स्पीड में आगे निकला हमारा फिन निफ्टी, जो बटरफ्लाई बनाया उसका बटरफ्लाई तो एकदम बटर ही गायब कर दिया, फ्लाई अलग बटर अलग। पर ठीक है, अभी पूरा वीक है हमारे पास, देखते, मैक्स लॉस तो रिस्ट्रिक्टेड ही है, अगर पुल बैक आएगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट्स होने लगेंगे उसमें। तो अब आगे का क्या रेजिस्टेंस है इसका, रेजिस्टेंस आ रहा है 23,025 पर, और सपोर्ट आ रही है 22,775 पर फिलहाल। अभी एक क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, मेरे में भी आया, कि मैं इसको एडजस्ट क्यों नहीं करता हूँ इस बटरफ्लाई को, क्योंकि इतना स्ट्रांग मूव था, आज फर्स्ट डे था एक्सपायरी का, क्योंकि अगर अब मैं उसको एडजस्ट करने जाऊंगा और अगर बाई चांस कोई पुल बैक आ गया तो
मेरे लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे उसमें, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कोई और ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ उसको एडजस्ट करने के लिए, बट इसको फिलहाल मैं टेम्पर करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। और उसका एक कारण है कि आज का आप अपर वीक देखिए, फिन निफ्टी में काफी जोरदार अपर वीक है ये। सो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, और नहीं तो माई लॉस इज कैप्ड इन दिस केस। तो 23,000, 22,943 बंद हुआ है, तो 23,000 का कॉल और 22,900 के पुट को चेक कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, डेटा बहुत कम, 23,000 में फिर भी डेटा है क्योंकि राउंड फिगर वाला है, और रॉकेट की तरह ऊपर भागते हुए आज। अब जो इसका सपोर्ट है वो आ रहा है सीधा 95, फिर बड़ा वाला सपोर्ट 55, उसके बाद सीधा नीचे थपक थपक के नीचे गिरते हुए 25 पर। रेजिस्टेंस इसकी कहाँ कैलकुलेट होगी, कैसे होगी, उसको भी एक बार हम जज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इसका, पहले तो ये इमीडिएट यही रेजिस्टेंस है 230। उसके पहले इचिमोको का कन्वर्जन लाइन 185, 230, फिर 335, 75, और फिर 475 इसके केस में। चलिए चेक करते हैं इसके 22,900 के पुट को। 22,900 पुट देखिए, बहुत कम डेटा है क्योंकि जबरदस्त मूव अभी आया ना, तो आज ही खुला और आज ही उसमें नॉन स्टॉप डिक्लाइन, काफी शार्प डिक्लाइन है। आगे का सपोर्ट कहाँ है पहले वो हम कैलकुलेट करें इसके केस में। तो इमीडिएट सपोर्ट तो हमारा इधर ही है, 125, 110, 195, और सीधा छलांग मारते हुए 70 के पास नेक्स्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस इचिमोको का बेस लाइन 165 पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यस, 165 पर एक सपोर्ट, उसके पहले 155 का रेजिस्टेंस है, फिर 165, फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 200 के पास। चलिए अब चेक करते हैं इसके ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं कि पुट राइटर, यस, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डे तो जोरदार राइटिंग मिलेगा ही, थोड़ा इन द मनी भी प्रेजेंट पेनेट्रेशन होते हुए, बट ओवरऑल हैवी राइटिंग 22,700 पर, और सीधा फिर 23,000 बीच में 800, 900 राउंड फिगर्स पर। यस, थोड़ा राइटिंग का प्रेजेंस है। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट बुकिंग नॉन स्टॉप नीचे की तरफ में। यस, ऊपर में आज भी फ्रेश एडिशन 22,700 पर, और फिर थोड़ा राइटर्स का प्रेजेंस आते हुए। ऐसे टिपिकल डे में इतना राइटर नहीं होगा, अंडरस्टूड है, बट हैं राइटर्स आ गए हैं इसमें आज अपर साइड में लिखते हुए इस समय। तो 22,950 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश है, 22,950 का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 22,725, उसके नीचे 22,500, रेजिस्टेंस 23,150, उसके ऊपर 23,375। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई। तो बैंक निफ्टी में आज जो जबरदस्त मूव आया, कॉल राइटर्स की आज 5 डल वीकली एक्सपायरीज के बाद, लास्ट वीक बहुत डल रहा, और आज जोर से एकदम छलांग मारते हुए पूरे 5 दिन का कसर एक दिन में निकाला आज बैंक निफ्टी ने। भयानक एकदम नॉन स्टॉप मूव देते हुए एक के बाद एक शार्प एंगल से अपने तरफ। इसमें भी अगर हम देखें, आज थोड़ा लास्ट आवर में एक पुल बैक आया, उसमें मे बी एक्सपायरी एडजस्टमेंट जो भी आप समझो उसको। तो अब आगे का जो रेजिस्टेंस है वो 51,800 है, सपोर्ट जो है वो 51,000 पर। यस, 400 पॉइंट अप डाउन है कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका, इतना शार्प मूव होने के बाद। तो चलिए, क्योंकि बंद हुआ है 51,398, मैं 51,400 के कल से जो नई एक्सपायरी चालू हो रही है उसके कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 51,400 का कॉल
का जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है आपका 315। उसके बाद नीचे सीधा और फिर और और थोड़ा अगर हम डाउन जाएंगे तो जेटी बहुत दूर दूर तक कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, उसको भी एक बार हम मेजर कर लेते हैं। इसके केस में मैं फिबोनाची ट्रेंड पकड़ूंगा और यस, पहला तो आ रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस 525, फिर 685, फिर 770 और फिर 1200। माना दूर दूर में मूवमेंट्स है, सपोर्ट भी वैसा ही है, रेजिस्टेंस भी वैसा ही है इस कॉल का इस समय। चलिए 51,400 के पुट को भी चेक करते हैं। 51,400 का पुट नया नया आया और धुलाई खाते हुए नॉन स्टॉप नीचे की तरफ। अब आगे का पहले हम सपोर्ट मेजर कर लेते हैं। सपोर्ट आ रहा है आपका 100, 310। उसके पहले यह सपोर्ट है थोड़ा 360, 310, 285, 230 और फिर डाउनवर्ड मेल्टिंग। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 485 है, बट बड़ा रेजिस्टेंस आ गया है अब 590 पर। 590, 600 के अगर ऊपर ये सस्टेन करेगा तो यस, माई इंटरम रेजिस्टेंस 700 और फिर नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस सीधा 1000 पे होगा इसके केस में भी। तो एक्सट्रीम लेवल्स पर इस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के नए एक्सपायरी को लेकर। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं और नेक्स्ट वीक क्या स्ट्रेटेजी मैं सोच रहा हूँ वो भी आपके संग शेयर करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक जो कल से जो एक्सपायरी चालू हुई, जो इस सेटलमेंट की लास्ट एक्सपायरी होने वाली है, उसमें भी मैं एक आयरन कॉन्डोर सोच रखा हूँ। क्योंकि इतना स्ट्रांग मूव आया है, उसके बाद मेरे हिसाब से एक आयरन कॉन्डोर, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ 50,000 का पुट और 52,400 का कॉल। 52,400 का कॉल सेल कर रहा हूँ। बाय करूंगा नीचे 49,500 का पुट और अपसाइड में 53,000 का कॉल इसके केस में। और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं इसके सिनेरियो को हम। यस, थोड़ा सा कॉल का आपको दिखेगा बिकॉज 600 और 500 पॉइंट का है, इसीलिए ये थोड़ा अनइवन है। 66% प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने के। अगेन मैं वेट नहीं करने वाला हूँ फॉर ब्रेक इवन ब्रेक डाउन का एट 49,900 या 52,500 इसके केस में। मेरे लिए इसके केस में जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको मैं ध्यान देने वाला हूँ वो है 52,000 का, ये सॉरी 52,000 का ऑन दी अपसाइड। अगर 52,000 के ऊपर आवरली क्लोज आता है 52,000, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसके ऊपर अगर आवरली क्लोज आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। यस, अगर वो कल आता है तो आई विल लूज 1,000 रुपीज इसके केस में। और डाउन साइड में मैं 49, सॉरी 50,250 का वेट करूंगा। 5250 वहां तक मुझे आई विल ट्राई टू होल्ड माय फुल सिनेरियो इसके केस में। तो दैट इज हाउ आई एम प्लानिंग टू डू इट एंड होपफुली मेरे लिए सही जाए ये वाला। सो आई अगेन मेक अ नोट ऑफ द पॉइंट्स। इधर में 50,250 आवरली बेसिस और अपसाइड में फिलहाल के लिए 52, सॉरी या 52,000 का यहाँ पर मेरा वो ब्रेक इवन रहेगा। उसके ऊपर अगर आवरली होता है तो गेट आउट ऑफ द ट्रेड एकदम। बिकॉज नीचे का 50,000 का पुट मुझे लगा काफी काफी अच्छा
प्रीमियम है 75 रुपीज का। और नॉर्मली साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल्स पर मार्केट थोड़ा स्टैग्नेट करता है 52, तभी भी 400 पॉइंट ऊपर का लिख रहा हूँ। सो सॉरी, ये वाला 52,200। या सो आई विल, एक सेकेंड, दिस इज सॉरी 52,200, सॉरी 52,000, या 52,000 का मैंने सोच रखा है, विच इज नॉट वेरी फार। तो उससे ज्यादा का मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। और अगेन आई विल लीव दी थिंग ओपन कि अगर ऊपर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी, तो आई माइट बाय अ 52,200 कॉल एंड ट्राई टू रन इट एंड ऑल्सो मूव द पुट लेग अप। और खाली पुट लेग अप करूं, कॉल साइड से निकल जाऊं, वो मैं देखूंगा कब होता है, कल होता है कि परसों होता है, उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा। चांसेस आर दैट आई विल गो विथ अनदर लॉन्ग कॉल टू प्रोटेक्ट इट एंड ट्राई टू रन इट लाइक दैट, चांसेस है। बट अभी आई लीव द थिंग ओपन, आई विल नॉट वेट फॉर, नोट करिए, आई विल नॉट वेट फॉर सच अ बिग लॉस टू हैव, नो चांस। मैं पहले ही भाग जाऊंगा। 3.5% का प्रोबेबिलिटी है होने का इसमें, अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये रिटर्न का 66% प्रोबेबिलिटी है। सो लेट अस सी, अगर हमें एक क्वाइट वीक मिलता है क्या बैंक निफ्टी में। आजकल शांति से कुछ नहीं होता है, एक हफ्ता लास्ट वीक शांत निकला इंडेक्स, नहीं तो नॉर्मली करते। तो देखते हैं, एक चांस ले रहा हूँ इसके संग में। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन चेन में कल की जो एक्सपायरी है, बिकॉज इस समय हम जानते हैं एफआईआई कॉल पुट बायर है और क्लाइंट्स कॉल पुट सेलर है, तो वॉल्यूम बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में घुसते हुए। और आप क्लियरली देख सकते हो कि इस समय इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट का बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ही जबरदस्त बनते हुए इस समय, थोड़ा सा डीप इन द मनी जिन्होंने पहले ही इस वीक का लिया था, प्रॉफिट करते हुए। यस, 1,000 पॉइंट का मूव है, तो यही वाले स्ट्राइक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के केस में। तो 51,400 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल तो बेरिश ही। तो अब कल कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 50,900, उसके नीचे 50,450 रेजिस्टेंस, 51,900 उसके ऊपर 52,350। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। सो बैंक निफ्ट, सॉरी निफ्टी में आज हमने एक काफी जबरदस्त सेल ऑफ कैंडल देखा, काफी जोर से आज आया। बैंक निफ्टी 1,000 प्लस और निफ्टी नेगेटिव, ऐसा सिनेरियो देख रहा था मार्केट में। मतलब बाकी जितने इंडेक्सेस, जितने वेटेज वाले थे, सब में सेलिंग प्रेशर था आज। एक बैंक निफ्टी अकेला टाने जा रहा था पूरे मार्केट। तो अब कल के लिए जो बैंक निफ्ट, जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, वो 23,675 पर है, और सपोर्ट 23,350 पर है कल के लिए। सो चलिए देखते हैं आगे इसके कॉल पुट को, क्योंकि 23,516 बंद हुआ है, तो मैंने 23,500 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। जबरदस्त देखिए लास्ट के 30 मिनट में कॉल का गिव अप होना जोर से एकदम, मना कहाँ एक हाई 200, कहाँ 70, नॉन स्टॉप एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाला मार्केट। अब इसका सपोर्ट कहाँ है वो पहले हम एक बार खोज लेते हैं। सपोर्ट आ रहा है इसके केस में, पहले तो ये इमीडिएट सपोर्ट है 65, फिर 60, फिर बहुत नीचे चला जाता है सीधा 20, 40, बीच में एक 1.41 भी लगा के देख लेते हैं, 20, और फिर तो गेम ओवर है इसके केस में। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 90, फिर क्लाउड का रेजिस्टेंस 105, और फिर इचिमोकू बेस लाइन का रेजिस्टेंस 135, 160, फिर 200 का। चलिए 23,500 के पुट को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं।
23,500 का पुट, वही लास्ट 30 मिनट में शार्प रिएक्शन। पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ इसके केस में सपोर्ट बनता है क्या। इसको हमने चेक भी किया था कल। और एक सेकेंड, 23,500 के पुट को वापस से चेक करते हैं। 61% सपोर्ट लगा, सपोर्ट आ रहा है। पहले देखिए यहाँ इतना कंसोलिडेशन हुआ था, अटेम्प्ट हुई थी ऊपर जाने की, फिर गेव अप हुआ। तो ये क्रूशल लाइन ऑफ सपोर्ट रहेगा कल के लिए 55 का। 55 गिव अप करता है, 55 जहां गिव अप करता है, नीचे एक फॉर्मेलिटी है इसके केस में एट 35, फिर सीधा 20 एंड डिप 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 खत्म, आइसक्रीम मेल्ट पूरा। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 90, उसके बाद बड़ा वाला रेजिस्टेंस 145 से लेके 175 तक। उसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको ये सीधा 250 दिखा सकता है ये वाला पुट, अगर उसके ऊपर निकल पाता है कल तो। सो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। सो निफ्टी में इंटरेस्टिंगली देखिए, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कम, इवन दो ओआई जबरदस्त है, बट 400 और 450 में पुट राइटर का कवरिंग, 550 में तो समझ नहीं आता है कवरिंग होने का, नीचे में भी कवरिंग करते से, इवन दो 400 का ओआई भयानक है, 500 का ओआई भी भयानक इस समय, बट फिर भी कॉन्फिडेंस कम है, सीधा नीचे की तरफ राइटिंग है। मेन तो ये हीरो जीरो वाले या जो हेज करके इधर में लिख रहे हैं ऊपर में वहां है। तो बीच में ओआई यस 2300 में अच्छा है, 23,200 में अच्छा है, ओआई सॉलिड है। राइटिंग कंपैरेटिवली कम है पुट साइड में, थोड़ा इन द मनी सुबह जिन्होंने लिखा जबरदस्त वो फंस गए यहाँ पर। कॉल साइड में एज एक्सपेक्टेड इतने स्ट्रॉन्ग बाउंस के बाद जो सेल ऑफ आया, उस पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए इन द मनी में पेनिट्रेशन 22,000, 23,500 के कॉल में जबरदस्त। उसके ऊपर तो यस, ऐसे इतना बड़ा रेड कैंडल तो आपको राइटर मिलेंगे ही मिलेंगे, कॉल साइड में एक्सपेक्टेड है। 23,500 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल मार्जिनली बेरिश है फिलहाल। कल तक सुपर बुलिश था 23,500 का पुट कॉल रेशियो, आज जाके थोड़ा सा मार्जिनली बेरिश हुआ। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो हैं 23,300 सपोर्ट, और उसके नीचे 23,075 रेजिस्टेंस, 23,750, उसके ऊपर 23,950। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।